नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने कार्य में मस्त हैं। आइए बिना देरी के यहाँ चलते हैं। मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज ना मैं कुछ एक रिसर्च कर रहा हूँ और वो शायद मेरी सक्सेसफुल होती हुई मुझे नजर आ रही है, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। इसको ध्यान से समझना। मैं ऐसी कंपनीज को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं जो कि ट्रेड कर रही है बिलो किसके, अपनी फेयर वैल्यू के। नाउ फेयर वैल्यू कौन कैलकुलेट करेगा, आप और मैं करेंगे, दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो होगा वो कोई ना कोई एरर कर सकता है ज्यादातर केस में। जैसे मानो मैं आईटी स्टॉक की फेयर वैल्यू निकालूंगा तो कुछ फैक्टर्स को छोड़ दूंगा, केमिकल की निकालूंगा तो शायद कुछ अलग छोड़ दूं, सीमेंट की निकालूंगा तो फिर हो सकता है मैं कुछ अलग पार्ट मिक्स कर दूं उसके अंदर, पेपर की निकालूंगा, पेपर स्टॉक के तो कुछ और कर दूं, ईएमएस कंपनीज में कुछ और कर दूं, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर। मैं इतनी फेयर वैल्यू आसानी से नहीं निकाल पाऊंगा जितना कि मुझे एक मशीन लर्निंग के थ्रू मिल जाएगी। मुझे खाली इसको रेफरेंस लेना है, इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो मैं ऐसी कंपनी निकाल रहा हूं जो अपनी फेयर वैल्यू, जैसे मानो कोई एक स्टॉक है वो अभी 80 रुपए पे चल रहा है, ओके, उसकी फेयर वैल्यू एआई मुझे बता रहा है दैट 140 इज द फेयर वैल्यू। ठीक है, अब मुझे 80 पे जाके उसको जंप नहीं करना, बाय नहीं करना, ना ही ये वीडियो कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन है। लेकिन एक चीज समझना, अगर वो 80 से 140 जाएगा, हम मान रहे हैं कि बीच में 95 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ओके, और ऊपर में वो 140 जाएगा, तब तक यहां से जो मूव होता है वो 45 से 50% का मूव हो जाता है। अगर वो 95 से 140 जाता है तो होता है कि नहीं होता है? तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे हम पूरा मूव लेंगे, हम ये कह रहे हैं कि एज अ स्विंग एंड मोमेंटम प्लेयर मुझे ऐसी कंपनीज को प्रायोरिटी पे रखना है। आप समझ में आया? ऐसी कंपनीज को प्रायोरिटी पे रखना है। सर ऐसी कंपनीज की लिस्ट कहां मिलेगी? देखो वैसे मेरे पास तो एआई के पेड टूल्स हैं, आपको पेड लेने की अगर इच्छा है तो लो, नहीं इच्छा है तो लिस्ट मैं दूंगा आपको, पूरी की पूरी लिस्ट है ना मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे। चलो दोनों पे ही आपको मैं शीट बना के दे दूंगा, पूरी की पूरी। आप लो, उससे काम करो, उसमें फेयर वैल्यू लिखी हुई है, खाली इतना ही देखना है कि कौन सी कंपनीज ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू मानो 140 है, वो ट्रेड 80 पे कर रही है और उसमें सेटअप एक्टिवेशन 95 के अबो हो सकता है। फिर मैं ये नहीं कह रहा कि 140 तक किसी को पूरा बैठने की जरूरत है ना, खाली इतना देखो कि 95 में कोई सेटअप लग रहा है तो उस सेटअप के अकॉर्डिंग क्या वो स्विंग एंड मोमेंटम के लिए, जो कि 2 से 4 महीने का होता है, इतना मूव कर सकता है कि हम एक जनरलाइज की बात कर रहे हैं, जनरलाइज प्रोबेबिलिटी की, तो इतना कर सकता है कि बस इतना देखना है। अब 95 से निकलता है, मानो उसका एक रेजिस्टेंस है 115 पे, तो उधर ध्यान दो ना, बुल्स यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। मानो एक रेजिस्टेंस है 130 पे, बुल्स यहाँ भी प्रॉफिट बुक करेंगे। अब फाइनल मानो 140 है और 140 पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिस्टेंस ही 148 पे है, तो मेरे अकॉर्डिंग बुल्स 148 को देखेंगे। क्या फेयर वैल्यू पे आके रुकते थोड़ी है स्टॉक्स, फेयर वैल्यू से ऊपर भी जाते हैं, फेयर वैल्यू से नीचे भी रहते हैं, है कि नहीं? हमें सेटअप को प्रायोरिटी देनी है। आया कुछ समझ में? तो गजब का वीडियो होने वाला है। अब मैंने इसको टेस्ट भी करा है, कैसे करा है मैं दिखाता हूँ। एक कंपनी है डीसीबी बैंक लिमिटेड। डीसीबी मैंने आपके साथ स्टॉक ऑफ द वीक में 2 हफ्ते पहले शेयर किया था कि जब भी 200 रुपए को काटे तो आपको रिव्यू करना है। क्यों किया था वो तो मैं समझाऊंगा ही। टेक्निकल रीजंस तो थे ही उसके कि 200 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस था, इसको कटते ही रिव्यू करना है ना, वो तो कट चुका है। डिस्क्लोजर, ये हमारी एसटीपी स्विंग सर्विस का पार्ट भी है, ओके, वहां भी हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो दैट्स देयर इज अ डिस्क्लोजर फॉर माय साइड, तो ये ध्यान रखो। अब मैं अगर आपको कहूं कि इसकी फेयर वैल्यू जो है, जब मैंने आपके साथ 180 के आसपास शेयर किया था, तब इसकी फेयर वैल्यू जो मुझे दिख रही थी, मेरा एआई सॉफ्टवेयर बता रहा था, वो इतनी बता रहा था। तो आपको कैसा लगे? हाँ सर बात तो ठीक है, लेकिन कोई बोलेगा जब आपको इस लेवल पे ही पता है कि फेयर वैल्यू ये है तो यहां क्यों नहीं घुसते? अगेन रिमाइंडिंग, सेटअप इज इंपॉर्टेंट, नॉट द कैलकुलेशन। सेटअप इज इंपॉर्टेंट। मेरे लिए सेटअप कब एक्टिवेट हो रहा है? सेटअप यहां एक्टिवेट हुआ है। अगर सेटअप इस पॉइंट पे एक्टिवेट हुआ है तो आई हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे हमेशा वो देखना है कि कौन सी ट्रेन ऐसी है जो चलने वाली है। मुझे वो ट्रेन नहीं देखनी जो 10 घंटे बाद चलेगी। दिल्ली से मुंबई के लिए एक ट्रेन निकल रही है, ओके, और ये ट्रेन निकलने में सिर्फ 15 मिनट का समय बचा है, तो मैं इसके अंदर आऊंगा ना, इसको पकड़ने की कोशिश करूंगा। दिल्ली से एक ट्रेन मानो दूसरी मुंबई चलेगी आज रात को 12 बजे, और अभी क्या बजे? अरे यार अभी तो सुबह के 12 बजे, तो अभी थोड़ी जाके स्टेशन पे बैठ जाऊंगा, खाली हूं तो भी नहीं बैठूंगा, कुछ ना कुछ काम करूंगा, मैं जाके थोड़ी बैठ जाऊंगा उधर। समझ आया कि नहीं आया? तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, यहां समझो इसको। दैट्स इन्वेस्टिंग एआई, जो कि मैं यूज करता हूं, आपको पता भी है इसके बारे में। अब मैं मिड कैप के अंदर आपको दिखाता हूं मैंने क्या पिक किया था, कैसे किया था, वो समझो। पोर्टफोलियो पे आते हैं। नाउ कम टू द पोर्टफोलियो। यहां एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, दैट इज फेयर वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रो, बस इसका ध्यान रखना है। फेयर वैल्यू देख लो, प्राइस देख लो, समझ आया? अब जरा आना यहाँ पे, मैं कुछ दिखाता हूँ। ये डीसीबी बैंक नाम लिखा हुआ दिख रहा है आपको, डीसीबी बैंक। आओ यहाँ पे, मैं इसको पिंक कलर लेते हैं, देखो दैट्स डीसीबी बैंक। अब तो प्राइस ये चल रहा है, मैंने तो पहले ही देख लिया था। इसकी क्या आ रही है फेयर वैल्यू? आया कुछ समझ में?
ठीक है, मेरा सेटअप इसलिए 200 पे एक्टिवेट होते ही मैंने इसको देखना शुरू किया। अनदर वन, कर्नाटका बैंक लिमिटेड। याद करो हमने 280 पे बात करी थी कि 285 कटेगा तो ब्रेकआउट होगा, फिर इसमें एक मोमेंटम बनने की कोशिश हो सकती है। अब वो मोमेंटम तो काफ़ी बन चुका है, जिस मोमेंटम को हम चाहते हैं वो तो बन चुका है, लेकिन फेयर वैल्यू उस टाइम कितनी आ रही थी? 306। तो क्या सर 306 ही है क्या? नहीं, मैंने बताया ना, ऊपर भी जाते हैं फेयर वैल्यू से, नीचे भी आते हैं। हमें सेटअप को प्रायोरिटी देनी है और ये स्टॉक्स आपकी लिस्ट में प्रायोरिटी में आने चाहिए। अपनी लर्निंग, अपनी नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए आप प्रायोरिटी पर रखोगे। बोलो समझ आया? अब ये तो मिड कैप है, मिड कैप में मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही इस लिस्ट में। हालांकि ये लिस्ट मैं आपको दूंगा, कैसे दूंगा सुनो, यहाँ पे करूंगा इसको कॉपी टू वॉच लिस्ट। ठीक है, आपको पेड प्लान लेना आप लो, आपको नहीं लेना आप मत लो, दैट इज योर विश। मैं अपना काम कर दूंगा ताकि आपका काम हो जाए। एक्सपोर्ट एज पे जाना, गूगल शीट, एक्सेल। मैं आपको गूगल शीट दे रहा हूं, इनके जो चारों पांचों ही जो आते हैं ना एआई पिक का, जो अलग अलग इन्होंने थीम्स बना रखी है, चारों पांचों थीम्स का ही मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। आप अपने एंड पे देखो, फेयर वैल्यू को एनालाइज करो कि फेयर वैल्यू से नीचे क्या है और इनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। आपको सीखना है, ओके। और इन्वेस्टिंग वालों को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरी बात हो चुकी है उनके साथ, तो उन्होंने कहा आप लिस्ट शेयर कर सकते हो। कोई मेरे पे केस नहीं होने वाला है, मत सोचना मेरे पे कोई केस हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। आओ जरा अब स्मॉल कैप पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, दैट्स द स्मॉल कैप डेटा। तो स्मॉल कैप को पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, स्मॉल कैप में क्या रहा है। देखो इनका स्मॉल कैप का जो हम देखेंगे कि पोटेंशियल है वो इस टाइप का रहा है। टोटल 7 ईयर में देखो क्या पोटेंशियल रहा। अगर स्मॉल कैप 100 से देखें तो आउट परफॉर्मेंस अच्छी है, एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो वो अच्छे आते हैं एआई के थ्रू। बट क्या ये प्रैक्टिकल है? द आंसर इज नो। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? ये गलती एआई गलती नहीं कर रहा है, ये होता क्या है कि हम सब जगह तो जा नहीं सकते ना, हम सारे स्टॉक्स में तो काम कर नहीं सकते। हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी प्रायोरिटी बेसिस पे, या फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि इन कंपनीज को हमें अलग से इंपॉर्टेंस देनी है। तो वो कैसे देंगे? वो यहाँ पर आकर इनमें देखेंगे कौन सी ऐसी है जो कि फेयर वैल्यू के नीचे है। हालांकि आप एक बार देख लो, ये आउट परफॉर्मेंस है रीसेंट के, जो रीसेंट में इन्होंने इनकी आउट परफॉर्मेंस चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कंपनीज दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक मैं होमवर्क आपको देता हूँ, ये मैं आज के वीडियो में नहीं बता रहा, ये होमवर्क आपके लिए। जहाँ भी 10% से नीचे का मूव है ना, 10-12% से नीचे का मूव, उनको एनालाइज करो कि वहाँ पर अभी क्या हो सकता है, उनको एनालाइज जरूर करना। नेक्स्ट, खाली आउट परफॉर्मेंस नहीं होती, अंडर परफॉर्मेंस भी होती है। एआई कोई भगवान नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 कंपनीज है जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू एडिशन। न्यू एडिशन देखेंगे तो ये रिसेंट में इन्होंने ऐड करी थी और यहाँ पर दिख रहा होगा किस टाइप से मूव रहे। देखो 2 में बड़े मूव रहे और बाकी 10-15% के रेंज के आसपास है, तो इनको स्टडी किया जा सकता है। अब आज के वीडियो का मेन टॉपिक, द टॉपिक इज वो कंपनी जो फेयर वैल्यू के नीचे है। तो देखो फेयर वैल्यू के नीचे ये सारी कंपनीज जो है ना, जो ग्रीन है हम वही देखने वाले हैं, या जो मुझे अच्छी लग रही है वो मैं बता दूंगा। तो दैट इज फर्स्ट वन इज आंध्रा शुगर, प्राइस इज 97 और फेयर वैल्यू दिखा रहा है 152। हमें चार्ट पे चेक करना है कि नया सेटअप, नया मोमेंटम कब बन सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स हैव अ लुक एट द चार्ट्स एंड यहाँ पे हम टाइप करते हैं द आंध्रा शुगर। और शुगर स्टॉक में देखो पहले से ही मोमेंटम है, हमने धामपुर शुगर के ऊपर बात करी थी स्टॉक ऑफ द वीक में, और यहाँ पर अब आंध्रा शुगर की बात हो रही है। सो आंध्रा शुगर मैंने एक बार यहाँ से इसको स्विंग प्ले किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट्स माई जोन, जहाँ से मैंने एक स्विंग प्ले किया था। अब वापिस अगर मुझे स्विंग प्ले करना ही है तो एक रेजिस्टेंस जोन आपको दिख गया होगा ना, दैट्स द रेजिस्टेंस जोन। जूम कर लो इसको, ये वाला, हम इसको लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। मैं इसके ऊपर देखूंगा। अरे क्यों सर, यहाँ 97 पे चल रहा है और आप कह रहे हो ऊपर देखूंगा, क्या बात कर रहे हो? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है। क्यों? अभी नीचे गैप है, फिल करने आ सकता है। और मैंने क्या बताया, ट्रेन जो चलने वाली है, जो स्टेशन को जल्दी ही 10-15 मिनट में छोड़ देगी, उसके ऊपर जाना मेरी प्रेफरेंस है। समझ आया ना? तो मैं उसको तभी देखूंगा जब वो स्टेशन से जाने की तैयारी कर रही हो, अनाउंसमेंट हो गई हो कि वो ट्रेन 10 मिनट में रवाना होने वाली है, प्लेटफॉर्म पे लग गई है। ट्रेन ही प्लेटफॉर्म पे नहीं लगी तो मैं क्या करूं? समझे? उसके बाद क्या, अब जैसे ऊपर में रेजिस्टेंस ये है तो मैं तो इस पे ही ध्यान दूंगा, पहला रेजिस्टेंस यही होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर जाकर कहीं आ रहा है। ओके, समझ आया? अब चलो जरा आगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। तो ऐसे आप ना लिस्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट इसमें नाम आ रहा है कॉन्फिडेंस पेट्रो। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कॉन्फिडेंस, आइए, दैट्स कॉन्फिडेंस पेट्रो। अब इसको मैं वापस कब देखूंगा? तो वापस देखना है तो मुझे देखो, मैं इन लेवल्स के ऊपर ही देखूंगा। अब ये वाले जो लेवल्स है ना, इनके ऊपर। हालांकि बीच में एक बार गया था बट वो अटेम्प्ट फेल्ड रहा, वापस जाएगा, वापस देख लेंगे, क्योंकि डाउन साइड कितनी है ये किसी को नहीं पता। हमेशा ध्यान रखना, डाउन साइड का हमें अंदाजा लग भी नहीं सकता कितना नीचे जाएगा। दैट्स वाई यू शुड फॉलो द स्टॉप लॉसेस। स्टॉक को वापस ऊपर जाना है, वापस ऊपर आएगा, वापस देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया?
तो इस पॉइंट के ऊपर इसको भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये भी फेयर वैल्यू से नीचे था, हमने देखा, और फेयर वैल्यू से कितना ऊपर जा सकता है, मतलब करंट मार्केट प्राइस से कितना ऊपर का दिखा रहा है फेयर वैल्यू, 36% का ऊपर फेयर वैल्यू दिखा रहा है। ध्यान रखना, ब्लाइंड बाय सेल नहीं करना है, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बीसीएल इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रा। आओ बीसीएल पे बात करते हैं, दैट्स बीसीएल। इसको कब देखना चाहिए वो समझो, दिस बीसीएल इंडस्ट्रीज। और अभी देखो बीसीएल इंडस्ट्री जो है एक जोन में चल रहा है और ये ब्रेकआउट करेगा तो कितने टाइम का, लगभग 1 साल के ब्रेकआउट की तैयारियां होगी, अभी तक तो नहीं हुई है, होगी, ठीक है। इन पॉइंट्स के ऊपर देखूंगा मैं, ओके। अभी चल रहा है इस प्राइस पे, मुझे देखना है इस प्राइस पे, ठीक है। उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस के गेट खुलेंगे तो इनको देखा जाएगा, ओके। समझ आया, ऐसे ध्यान देना है। इसमें फेयर वैल्यू कितनी आ रही है, कितनी भी आ रही हो, हमें फेयर वैल्यू से ज़्यादा सेटअप से मतलब है। लेकिन ये देख लिया कि फेयर वैल्यू के नीचे है और फेयर वैल्यू से इतना अभी दिखा रहा है, दूर खड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज जुआरी एग्रो। आओ दिखाता हूँ, मैं खाली सिखा रहा हूँ इसको, इनको रिकमेंडेशन बिल्कुल मत मानना, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एक, आप भी करके बताना कैसा लग रहा है। तो दैट्स जुआरी एग्रो। यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ होता हुआ दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये तो साइडवेज है इस वेव के अंदर, साइडवेज है इस वेव के अंदर। लो यहाँ पे एक और अटेम्प्ट हुआ था, एक और हुआ, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो सीधा सीधा दिख रहा है। किसी में अगर कुछ भी एनालिसिस का नहीं है ना कैपेबिलिटी, तो भी वो यहाँ से देख लेगा कि इस पॉइंट के ऊपर ही देखना है, ओके। अब वो फेयर वैल्यू तो बहुत ऊपर की दिखा रहा है, मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूंगा, ना कि यहाँ। समझ आया, इस पॉइंट पे ना इस पे, हाँ समझ गए ना। नेक्स्ट चलते हैं, आओ इस पे। जुआरी की वैसे आ क्या रही है, तो काफ़ी ऊपर की रही है भाई, बहुत बढ़िया। पीडीएसएल इज पार्ट ऑफ मिस्टर मुकुल महावीर अग्रवाल, उनके पोर्टफोलियो का पार्ट है। बांग्लादेश में देखो लास्ट ईयर दिक्कतें हुई थी, उसके बाद ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। सो दैट्स पीडीएसएल, काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार, देखो बेस बना रहा है गिरावट के बाद, काफ़ी सॉलिड बेस है। लेट इट क्रॉस दिस रेजिस्टेंसेस, ये रेजिस्टेंस कट जाए तो ज़रूर इसको देखना भाई, ये पूरा जोन है, इसके ऊपर इसको देखना चाहिए, तो मैं इसके ऊपर इसको देखूंगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको ऐसे रिसर्च करना है बाकी कंपनीज में, अपना टेक्निकल रिसर्च जो आप करोगे, जो मैं लिस्ट दूंगा आपको उससे। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, दैट इज पीडीएसएल के बाद में आ रहा है एक यूडीएस एंड आईआरएम एनर्जी। आओ इन दोनों को ही खोल लेते हैं, यूडीएस, द नेक्स्ट वन इज यूडीएस अपडेटर सर्विस। सो अपडेटर सर्विस में चलते हैं, यहाँ से देखो ये कर चुका है ऑलरेडी, पहले तो ये कर चुका है, मैं बता देता हूँ। डिस्क्लोजर, दिस इज पार्ट ऑफ माई पर्सनल पोर्टफोलियो, तो मैं ये डिस्क्लोजर दे देता हूँ, मैंने इसी पॉइंट पे इसको देखा हुआ है, ठीक है। तो दैट्स पार्ट ऑफ माई पर्सनल पोर्टफोलियो। अब कोई बोले अब फ्रेश कब देखना है, तो फ्रेश के लिए अभी फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी या सेटअप नजर नहीं आते हैं। जिनके पास एग्जिस्टिंग होगा वही प्लेयर इसमें मजे ले रहे होंगे, एक बार थोड़ा बहुत मजा आ रहा है, कुछ ज़्यादा तो मजा उनको भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास खुद के पास है तो मैं बता सकता हूँ, ठीक ठाक है। पर अभी फिलहाल कोई फ्रेश सेटअप नहीं है, तो कोई यहाँ पे जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर ये यहाँ पर कोई सेटअप बनाए, कुछ करे तो हम देखेंगे, वरना नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईआरएम एनर्जी, दैट्स आईआरएम एनर्जी। यहाँ पे कोई सेटअप्स है, सो द आंसर इज नो। यहाँ पर भी कोई सेटअप फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, मुझे तो कोई भी सेटअप नज़र नहीं आ रहा, नहीं कोई भी सेटअप नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल सेटअप। लेकिन हाँ एक काम हो सकता है, ये एक रेजिस्टेंस जोन पीछे रहा हुआ है, यहाँ पर भी रेस्पेक्ट मिली है और इधर भी थोड़ी रेस्पेक्ट मिली है, तो इस पॉइंट के ऊपर ज़रूर इसको मैं एक बार रिव्यू करने की कोशिश करूँगा, वापस देखूंगा। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एज ऑफ नाउ, बट इस पॉइंट के ऊपर मैं वापस ज़रूर देखूंगा, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पर लिस्ट में मैं आपको वो भी दे रहा हूँ जो कंपनीज फेयर वैल्यू से ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टॉवक्राफ्ट, तो राइट नाउ प्राइस इज 795 एंड फेयर वैल्यू इज 850 एज पर द एआई। तो क्या 850 पे जाके रुक थोड़ी जाएगा, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। चार्ट देखो यहाँ पे आओ, मैं लिस्ट में आपको सब कुछ दे रहा हूँ, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉवक्राफ्ट पे गए, अब जरा देखो डेली चार्ट पे, जैसे डेली चार्ट, बस क्या करना है, इसके ऊपर एक क्लोज चाहिए, आई नहीं है। रिसेंट में मैंने भी काम किया था, 4% का लॉस हुआ था इसमें, रिसेंट में काम किया रिसेंट। अब चलो यहाँ पे मंथली चार्ट, दैट्स द मंथली चार्ट, देख लो इसको ध्यान से। क्या 850 पे जाके थोड़ी रुक जाएगा, फिर तो उसमें एक ट्रेंड बनेगा ना, फेयर वैल्यू पे जाके कोई रुकना तो है ही नहीं, ट्रेंड बनने की संभावना रहती है ना। सो दैट्स वीकली चार्ट अगेन, अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। ब्रेकआउट अगर होता है तो कितने टाइम का होगा, ये ब्रेकआउट होगा 2025 फरवरी का, फेब 25 का ब्रेकआउट कब होगा, अब सितंबर में हो सकता है, सितंबर 26 में, कितने 18 महीने हो गए, पता ही नहीं चलता, 18 मंथ्स अप्रॉक्सीमेट, 18 मंथ्स हो गए। 18 मंथ्स बाद अगर कर रहा है, देखना ही देखना है उसको, क्यों मिस करेंगे, एक बार आने दो इसको, तब देखेंगे और एनालाइज करेंगे फिर से कि क्या हो सकती है, क्या चीज़ें बदल सकती है। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है, मैंने आपको एनालिसिस सिखाया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एनालिसिस सीखने का तरीका है कि इनकी एनालिसिस कैसे करी जाती है। हाँ अब जो लोग इसको देखना चाहें वो आओ,
ये मैं लिंक दे दूंगा आपको। जिन लोगों को अगर वाकई में रिसर्च करना है और इनका प्लान देखना है तो वो देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ तो ऐसे ही तो दे नहीं रहा, इनका भी ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। तो अभी वैसे अगस्त की सेल भी चल रही है, अच्छी बात है, और अच्छी खासी सेल चल रही है। इस सेल के ऊपर भी मैं कुछ डिस्काउंट कूपन लाया हूँ इनसे बात करके, तो देखना चाहो तो ज़रूर देख सकते हो। सो दैट्स प्रो एंड प्रो प्लस। प्रो के ऊपर मत जाना, कुछ खास मज़ा नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। अगर कोई रिसर्च कर ही रहा है तो प्रो प्लस, आपकी इच्छा है, कोई फोर्स तो है नहीं कि जाके ले हुई। प्रो प्लस। अब इसमें क्लेम सेल पे जाना, मेरा एक कूपन कोड इन्होंने दिया था, क्या दिया था वो मुझे लिख के दो। अच्छा ये वाला है क्या? हाँ चलो, दैट्स द कूपन कोड। ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिक लग जाएगा वो, ये रहा। 15% डिस्काउंट का कूपन कोड है, और देखो वो अपने आप लग गया। मतलब इनकी जो सेल चल रही है उसके ऊपर भी ये डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो यहाँ से, और इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। मुझे उम्मीद है वीडियो में सारी चीज़ क्लियर होगी, सब कुछ समझ आ गया होगा, कैसे देखना है, क्या करना है। और बाकी आप इस पर एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि ये सही जा रहा है, नहीं जा रहा है। वापिस सुनो, जो कंपनीज फेयर वैल्यू से नीचे है उनको प्रायोरिटी पे देखो, सेटअप बन जाए तो बस। सेटअप चाहिए अपने को, बिना सेटअप काम नहीं करेंगे, भले एआई बता दे चाहे कोई भी बता दे। इसका लिंक वगैरह सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो इसकी पूरी शीट वगैरह आपको चाहिए, गूगल शीट, जिसमें सारे इनके जो 4-5 थीम है ना, वो सब के सब डेटा को मैं एज अ कॉपी पेस्ट आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम पे और व्हाट्सअप चैनल पे। अगर लिंक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप का लिंक नीचे है। बाकी हमारे सर्विसेज या कोर्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। बिग लेता ही, जय हिंद, जय भारत।